क्या था शाहिद अफरीदी का, जिस रिकॉर्ड को देख के हमारे बच्चे पावर हिटर बनना चाहते थे, जिस रिकॉर्ड पे हमारा पूरा आवाम नाच करता था, उस रिकॉर्ड को रोहित शर्मा ने तोड़ दिया। जब से रोहित ने वो रिकॉर्ड तोड़ा है तब से मेरा तबीयत पूरा खराब हो गया, माइंड डाउन हो गया। मतलब यार, अब हमारे बच्चों को कौन सा इंस्पिरेशन मिलेगा? अब आप खुद बताइए, अब हमारे बच्चों को कौन सा इंस्पिरेशन मिलने वाला है आने वाले समय में जिससे वो पावर हिटर बने? अब तो सब वही टुक 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 करेंगे, अब सब वही सिंगल्स डबल पे खेलेंगे और आने वाला जनरेशन सिक्सेस पे होने वाला है। जब हमारा कोई पावर हिटर रहेगा ही नहीं तो हम कैसे हमारा क्रिकेट आगे बढ़ेगा? आईसीसी ने, जैसा ने रोहित को स्प्रिंग वाला बैट दिया ताकि वो हमारे पावर हिटर शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ सके, और ये तो देख ही रहा है। अगर रोहित शर्मा का क्या इतना वो तगड़ा हिटर है जो हमारे लप्पू हिटर शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ दे? अगर सिक्सेस क्या रोहित मार सकता है शाहिद अफरीदी की तरह? नहीं मार सकता। वो अंधी शॉट नहीं मार सकता, वो आंख मूंद के छक्का नहीं मार सकता। शाहिद अफरीदी इज मच बेटर हिटर देन रोहित शर्मा। इवन इन हर प्रेगनेंसी, शाहिद अफरीदी जब प्रेग्नेंट भी होता था वो 2-3 छक्का मार के जाता था, और रोहित शर्मा नहीं मार सकता। उसने 157 मीटर का छक्का मारा था सपने में। वो छक्का 120 मीटर का था, लेकिन हमारी आवाम ने हमारी एजुकेटेड आवाम ने जैसे वॉर को विन डिक्लेयर कर दिया था, वैसे हमने उस छक्के को 157 मीटर का डिक्लेयर कर दिया था। तो आवाम हमेशा शाहिद के साथ थी क्या? शाहिद आप 20-30 छक्के और नहीं मार सकते थे? ये गंभीर को पहले ही रोहित को रिटायर करवा देना था। अगर पहले रोहित रिटायर हो जाता तो आज हमें एक परेड में जाने का मौका मिलता, छक्के का रिकॉर्ड बचने की खुशी में। आज शाहिद अफरीदी घर का टीवी तोड़ रहे हैं, इतने वो दुखी हैं बेचारे। वो आज घर पे मतलब बहुत सो ही नहीं पा रहे हैं, उनको इंसोम्निया नाम का डिजीज हो गया है। ऐसा तगड़ा उन्हें सबको आईसीसी बुला लेती थी उस रिकॉर्ड के चलते, जिससे उनका खर्चा पानी चलता था। अब अगर आईसीसी नहीं बुलाएगी तो अब उन्हें वही गटर वटर साफ करके अपना आगे का कैरियर बढ़ाना पड़ेगा, और यही अब उन्हें करना भी चाहिए। मतलब अच्छा लगेगा उन पर वरना परेड लेके निकल जाए किसी पार्टीज के लिए। ये अब क्रिकेट में अब उनका कोई हक नहीं रहा। अब रोहित शर्मा को बुलाया जाएगा, और ये बहुत ही शेमफुल है जो जैसे ने किया है। जैसे ने सोचा होगा चलो भिखारियों से कुछ स्प्रिंग वाला रोहित को बैट देके भिखारियों का 1-2 रिकॉर्ड तोड़वा देता हूँ, और दिस इज सो रॉन्ग। जैसे हमारे शाहिद अफरीदी और हमारे आवाम के लिए बहुत ही सैड डे है। तो भाई आज शाहिद अफरीदी का जो एक तुल्ला का रिकॉर्ड था वो भी टूट गया है, और ये रिकॉर्ड पे मतलब हर पाकिस्तानी बहुत नाच करता था साले। और रोहित ने मतलब जब रोहित नया नया आया था वो डोमेस्टिक में भी था, तो भाई लोग उस पर एज फ्रॉड तक का दावा करते थे। मतलब वो जैसे लंबे लंबे छक्के मारता था, और शॉर्ट पिच बॉल पर इसलिए वो इतना छक्का मारता है क्योंकि वो शुरू में फर्श पे बहुत ज़्यादा खेला है। मतलब फर्श रोड्स पे बहुत ज़्यादा खेला है, तो उससे शॉर्ट पिच बॉल पे उसका कंट्रोल शुरू में ही वो जज कर लेता, बहुत आसानी से लाइन जज कर लेता है। और जैसे अगर आप मतलब गाँव में क्रिकेट खेलते होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि भाई शॉर्ट पिच बॉल यहाँ पे बहुत जल्दी लोग जज कर लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मतलब या तो कड़क कर दिया जाता है या फिर लोग बीच में ही बॉलिंग कराते हैं। तो भाई वही रोहित के भी साथ है, और रोहित ने बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड ये है यार। बहुत क्रिस गेल की तरह नहीं छक्के थे, तेज तुल्ला का था। मतलब ये साला आँख घुमाता था और रिकॉर्ड बना दिया। बहुत नाच करता था, परेड 2-4 दिन में 1-2 निकाल देता था इसी रिकॉर्ड के चलते।
चलो परेड नहीं देखने को मिलेगा। एक आध रिकॉर्ड बेचारे का था वो भी तोड़ दिया। सो सैड यार रोहित, यार ऐसा नहीं करना था भाई। मतलब इतना प्राउड होता था बंदा अपने रिकॉर्ड के लिए, उसे क्यों तोड़ा? उस रिकॉर्ड को ना तोड़ते। लेकिन हाँ, अब आपको क्या लगता है कि अब ये एक चीज़ अब कन्फर्म है भाई, अब रोहित का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। ये रिकॉर्ड अब कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उतना ओडीआई होने ही वाला नहीं है। जितना रोहित ने खेली उतना कोई नहीं तोड़ सकता। अगर विराट भाई ओडीआई में 70-80 100 मारता, अगर वो सचिन कितना खेल पाता, क्योंकि अब उतना ओडीआई होता ही नहीं। वरना विराट मतलब T20 के 120-30 मैचेज आप हटा लो, वो ओडीआई में डाल दो, अभी देखो कितना रन उसका होगा। तो यही है, कम से कम 10-15 शतक तो और होगा।